कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्ठा के इल्जामात पर इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन। तहकीकात के लिए आला सतह की कमेटी बनाने का फैसला। सीनियर मेंबर ECP सरबराह होंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी। मुतालिका DROs और ROs के बयानात कलम बंद किए जाएंगे। तौहीन इलेक्शन कमीशन समेत दीगर कार्रवाई से मुतालिक फैसला कमेटी रिपोर्ट आने पर होगा। हंगामी इजलास का एलामिया जारी। आज फिर बैठक लगेगी। कमेटी के TORs तय किए जाएंगे। रावलपिंडी डिवीजन के DROs ने लियाकत चट्ठा के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। इलेक्शन के इनेकाद या नताइज के हवाले से कोई दबाव नहीं था। इंतखाबात शफाफ हुए। तमाम मराहिल अहसन तौर पर अंजाम दिए। नए कमिश्नर सैफ अनवर के हमरा जहलम, अटक और चकवाल के DROs की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमिश्नर रावलपिंडी का आम इंतखाबात में धांधली कराने का इल्जाम। जिम्मेदारी कबूल करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया। रावलपिंडी डिवीजन से जीते 13 MNAs को हरवाया गया। 70 हज़ार की लीड को शिकस्त में बदला गया। कई मकामात पर ठप्पे लगाने का सिलसिला अब भी जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दीगर मुलव्विस हैं। लियाकत चट्ठा का बड़ा दावा। कहा मुल्क की पीठ में जो छुरा घोंपा गया वो सोने नहीं देता। खुदकुशी का भी सोचा, फिर सच बोलने का फैसला किया। सुकून की मौत मरना चाहता हूं। कचहरी चौक पर फांसी दी जाए। इल्जाम लगा दें बेबुनियाद, ना उसमें कुछ जरा सी भी सदाकत हो, ना जरा सी कोई सच्चाई हो, ना कोई सबूत पेश करें। भैया इल्जाम लगाना आपका हक है तो मगर साथ साथ वो सबूत भी पेश कर देना। इल्जामात लगाना आपका हक है। अच्छे बुरे का फैसला बाद में होगा, पहले सबूत दें। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का रद्द अमल। कहा कल मुझ पर भी चोरी या कत्ल का इल्जाम लगा दे मगर कोई सदाकत तो हो, कुछ शवाहिद तो दे। इलेक्शन में किरदार नहीं, हमारे पास पिटीशन जरूर आती हैं। मेरी जात को एक तरफ छोड़ दें, इदारों को तबाह ना करें। किसी की कोशिश थी कि इलेक्शन ना हो पाए मगर हमने उसको नाकाम बनाया। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात पर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब का नोटिस। गैर जानिबदाराना तहकीकात का हुक्म। आला सतह की कमेटी तश्कील देने की हिदायत। मोहसिन नकवी ने लियाकत चट्ठा की गिरफ्तारी का इंदिया भी दे दिया। निगरान सूबाई वजीर आमिर मीर बोले कमिश्नर की गुफ्तगू में साजिश का पहलू मौजूद है, जायजा ले रहे हैं। कमिश्नर साहब के पास कोई आईनी जिम्मेदारी या कोई ऐसा इख्तियार नहीं होता जो उनको एक्सेस दे इलेक्शन के रिजल्ट को कंपाइल करने को। आपके पास कोई सबूत है दे दें। ये जो कमिश्नर साहब है ना, इनको फौरी तौर पर ECL पे डाला जाए। इनके फोन्स को, इनके तमाम रिकॉर्ड्स को कस्टडी में लेना चाहिए। लियाकत चट्ठा का ज़मीर 8 रोज बाद क्यों जागा? इल्जामात के सबूत दें। नून लीग का तहकीकात का मुतालबा। नाम ECL में डालने, कॉल्स और दीगर रिकॉर्ड तहवील में लेने पर जोर। कमिश्नर RO होता है ना DRO, उसके पास नताइज तक रसाई का इख्तियार भी नहीं। चीफ जस्टिस पर इल्जामात मामूली बात नहीं, मामले को टेस्ट केस बनाया जाए। मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा आलमी मीडिया के सामने जाली फॉर्म 45 पेश करने वाले जमहूरियत डिलेयर करना चाहते हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से, मोहतरम काजी साहब से दरखास्त करते हैं, ये आम मामला नहीं है, इस पे सू मोटो आप लें और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराएं। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात इंतहाई संगीन हैं। चीफ जस्टिस अज खुद नोटिस लें, मुकम्मल तहकीकात की जाए। तहरीक इंसाफ का मुतालबा। अली मोहम्मद खान ने कहा चोरी किया गया मैंडेट वापस किया जाए। लतीफ खोसा बोले कमिश्नर रावलपिंडी ने तहरीक इंसाफ के मौक़िफ़ पर मोहर सब्त कर दी। हमारे मैंडेट पर डाका मारा गया। पीपल्स पार्टी का भी कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की इंक्वायरी का मुतालबा। शहरी रहमान बोली कमिश्नर अपना मौक़िफ़ उसी रोज बताते तो बेहतर था। मामले की तहकीकात होनी चाहिए। शाजिया मरी कहती हैं बयान के ताने बाने कहीं और भी जा सकते हैं, तह तक पहुंचा जाए। कमिश्नर रावलपिंडी ने जो कहा सच कहा। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन कलअदम करार दे। JUI फे का मुतालबा। जमात इस्लामी का भी मामले की शफाफ इंक्वायरी पर जोर। हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं हम पहले दिन से कह रहे हैं कि जाली नताइज के जरिए मुस्तरद शुदा पार्टियों को मुसल्लत करने की कोशिश की गई। चीफ जस्टिस फौरी एक्शन लें। इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों का तीसरा इजलास। कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात के तनाजुर में मामलात का जायजा। मजीद सिफारिशात के लिए पीर को दोबारा बैठने का फैसला। एलामिया जारी।
सिक्योरिटी फोर्सेस के जनूबी वजीरिस्तान और टांक में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशंस। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 9 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद, 1 जवान भी फर्ज पर कुर्बान। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में नामालूम अफराद की फायरिंग। MQM का कारकुन रेहान जाहिर जाम बहक। सरजानी में स्टेट एजेंसी पर मोटरसाइकिल सवारों का हमला, 2 अफराद जख्मी। जैब अकवा से 30 बोर के 4 होल मिले। लाहौर के इलाके पीर कॉलोनी में फायरिंग से 1 शख्स कत्ल, जिस्म पर 30 गोलियां मारी गईं। मकतूल की शनाख्त 40 साला अमानुल्लाह के नाम से हुई। पुलिस ने वाकया जाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। मुल्जिम नसर 2 साथियों समेत फरार। समा के सीनियर प्रोड्यूसर अतहर मतीन को बिछड़े 2 बरस बीत गए। 18 फरवरी 2022 को कराची में लुटेरों ने फायरिंग करके शहीद किया। गिरफ्तार मुल्जिम को सजा न हो सकी। लवाहिकीन इंसाफ के मुंतजर। इसराइल की गजा पर मुसलसल बमबारी, मजीद 83 फलस्तीनी शहीद। रफा में 2 घर निशाना, 10 अफराद जामे शहादत नोश कर गए। अल नासर अस्पताल पर तीसरे रोज भी सेहूनी फौज काबिज, मुतादिद अफराद गिरफ्तार। शोहदा की मजमूई तादाद 28,858 हो गई। हमास का मुकम्मल जंगबंदी तक कैदियों की रिहाई से इनकार। इस्माइल हनिया कहते हैं गजा से मुकम्मल इनखला और मुहासरा खत्म करने तक मुजाहमत नहीं रुकेगी। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दूसरे रोज मशरक़ वुस्ता में क़याम अमन पर मुबाहिसा। क्या दिफा के नाम पर जारहियत आलमी अमन के लिए खतरा नहीं? साबिक वज़ीर ख़ारजा हिना रब्बानी घर का सवाल। गज़ा में इंसानी अलमिये का खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा का इजहार ख्याल। कतरी और मिस्री वज़राए ख़ारजा की भी शिरकत। आलमी ज़मीर जगाने की एक और कोशिश। लंदन में फ़लस्तीनियों के हक़ में बड़ी रैली, 2.5 लाख अफराद शरीक। इसराइली सिफारत खाने की जानिब मार्च। म्यूनिख में बच्चों के अलामती जनाजे उठाकर हज़ारों अफराद का मुज़ाहरा। गज़ा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकने का मुतालबा। तलबीब में भी हज़ारों अफराद नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दुनिया बयानबाजी से बाहर आए, नस्ल कुशी बंद कराए, फौरी इमदाद भी पहुँचाई जाए, पाकिस्तानियों का मुतालबा। इस्लामाबाद यूनाइटेड का HPL PSL 9 में फातिहाना आगाज। इवेंट के पहले मैच में लाहौर कलंदर्स को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। 196 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। आज पहले मैच में कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे। पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीमें भी टकराएंगी। HPL PSL सीजन 9 का रंगारंग आगाज। कज़ाफी स्टेडियम रोशनियों में नहा गया। रंग नूर की बरसात, आरिफ लोहार, अली जफर और आयमा बे की परफॉर्मेंस, दीवाने झूमते रहे। लेजरबर्ग और आतिशबाजी ने भी 4 चांद लगा दिए। नथिया गली में 2 रोजा फेस्टिवल का आगाज। सयाहों की ठंडे ठार माहौल में मौज मस्ती। किसी ने स्लाइडिंग, किसी ने की निशानेबाजी। मंकी जंप और ट्यूबिंग पर बच्चों का रश। मंचरों ने खूब भंगड़े डाले। फैज थी राह सर बसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब आए। और कराची लिटरेचर फेस्टिवल के दूसरे रोज भी इल्म के मोती बिखर गए। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर 28 सेशंस का इनेकाद, 7 किताबों की रोनुमाई, 8 ममालिक से 200 से ज़्यादा मुक़र्रिरीन की शिरकत। मलका तरन्नुम नूर जहां को खिराज अक़ीदत पेश। फीचर फिल्म की स्क्रीनिंग भी की गई। फेस्टिवल के दूसरे रोज़ का मुशायरे पर इख्तिताम।